हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। सो बाकी डो मांगा के इस पार्ट में हम बाकी हानमा की फाइट फास्टेस्ट सुमो कोमुसुबे से होते हुए देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा स्पीड के मामले में बाकी हानमा इस फास्टेस्ट सुमो को बीट कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि बाकी के पास स्पीड से रिलेटेड एक बेहतरीन टेक्निक है जिसे आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। सिर्फ मुसाशी मियामोटो ही ऐसे थे जिन्होंने स्पीड के मामले में बाकी को टक्कर दिया था। और इसीलिए हम इस वीडियो में बाकी हानमा के कॉकरोच डैश के बारे में कुछ बातें और भी जानेंगे कि किस तरह से बाकी ने कॉकरोच डैश को डिस्कवर किया था जिसे ये सुमो बीट कर सकता है या फिर नहीं। खैर, आप लोगों को अगर लगता है कि बाकी हानमा की कॉकरोच डैश को बाकी वर्ष में कोई भी बीट नहीं कर सकता तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकी डो मांगा का बाकी हानमा वर्सेस फास्टेस्ट सुमो होने वाला पार्ट शुरू होता है। हम पहुंचते अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के एक रूम में, जहां बाकी हानमा अपनी कलाइयों पर रिस्ट टेप बांधने के बाद शरीर की स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद सुमो सीको फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ डोपोरुची कहते हैं। हम जो देख रहे हैं इसे बाकी स्टाइल सीको कहते हैं। पास्ट में हम देखते हैं युजुरो हानमा छोटे बाकी को एडवांस सीको सिखाते हुए कहता है। पूरे 2000 सालों से सीको की प्रैक्टिस अभी तक कायम है। ये ट्रेनिंग दुनिया में सबसे पुरानी फॉर्म है। बाकी सीको प्रैक्टिस की मदद से तुम अपनी कोर को बिल्ड कर सकते हो, जिसके हर एक रिपीटेशन से तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। सो इसीलिए तुम्हें खुद को इसके प्रति समर्पित करना होगा। परसेंट में बाकी को सीको प्रैक्टिस करते हुए देख डोपोरुची कहते हैं, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, अपने पैर सीधे ऊपर रखना और नीचे की बॉडी को परफेक्टली बैलेंस करना। इस चीज को एक ओलंपिक जिम्नास्टिक भी नहीं कर सकता, जो तुम्हारे सामने सिर्फ बाकी ही कर सकता है। जिस पर शिबुकावा कहते हैं, लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो, मगर मैं तो उसके अपोनेंट के बारे में सोच रहा था। बाकी का अपोनेंट कोमुसुबे होनो, उसकी हाइट बिल्कुल बाकी जितनी है। ऐसा पहली बार होगा जब बाकी अपने से छोटे अपोनेंट को फेस कर रहा होगा। जिस पर डोपो कहते हैं, सो तुम्हें क्या लगता है होनो काफी ताकतवर है? जिस पर शिबुकावा कहते हैं, वेल तुम जानते ही हो, मैंने अपने मैच में अपने से बड़े सुमो को हराया था। इसी तरह से उस छोटे सुमो को तुम कम मत समझना। वो छोटा सुमो कोमुसुबे होनो वाकई एक पटाखा भी हो सकता है। जिस पर डोपोरुची कहते हैं, उस सुमो का शरीर छोटा है, मगर उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर पोटेंशियल एक जायंट का है। जिस पर बाकी यहाँ पर कहता है, उसका शरीर भले ही छोटा है, लेकिन वो है तो एक 4th हाईएस्ट रैंक का सुमो, जिससे हमें पता चलता है उसका शरीर बड़े से बड़े रिकीसी को टक्कर दे सकता है। वो एक छोटा जायंट रिकीसी है। सच में ये काफी शानदार है। खैर, ऐसा कहते हुए बाकी हानमा फाइटिंग अरीना में एंटर होता है, जिसे देखकर पूरी पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है। और एंकर भी कहता है, अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के किंग बाकी हानमा पधार चुके हैं और उनका अपोनेंट सुमो सीको फॉर्म में एक ताकतवर अपीयरेंस को दिखा रहा है। ये एक छोटे फाइटर के सामने दूसरा छोटा फाइटर है, और दोनों में से कोई सा भी फाइटर अब इस लड़ाई से बच नहीं सकता। चैंपियन बाकी हानमा अपनी स्माइल को पास कर चुका है, और सामने वाला सुमो कोमुसुबे होनो भी अपनी स्माइल से जवाब दे रहा है। यहाँ पर दो छोटे आदमी हैं जो लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं जानते, जो कि अपनी स्माइल को होल्ड कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और जिस तरह से मुझे फील हो रहा है कि इन दोनों का ये मैच पूरी तरह से परफेक्ट है। खैर, मैच के शुरू होते ही सुमो होनो अपनी पोजीशन पर जाकर एक लो स्टैंस में आ जाता है, जो कि ये स्टैंस सुमो सीको से काफी ज्यादा अलग होता है, जिसे देखकर बाकी हानमा भी पास आकर एक ग्रैपलिंग स्टैंस में आ जाता है। सो इसके बाद जैसे ही बाकी हानमा होनो के हाथ को टच करता है, वैसे ही सुमो होनो तुरंत ही बाकी के पीछे पहुंच जाता है। जिस पर एंकर कहता है, ये मूव काफी तेज थी, ये सुमो काफी तेज है, उसने बाकी को तुरंत ही पीछे जाकर ग्रैब कर लिया है। यहाँ पर बाकी हानमा अपने मन में कहता है, ये सुमो काफी तेज है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा है। सो इसके बाद होता ये है, सुमो होनो बाकी को पीछे से ग्रैब करते हुए उसे उठाकर पीछे की ओर ही फेंक देता है, लेकिन बाकी हवा में घूमते हुए सीधा अपने पैरों पर लैंड हो जाता है।
जिसके बाद बाकी यहाँ पर कहता है अमेजिंग, ये तो सच में काफी बड़ा है। वहीं सामने भी सुमो होनो अपने मन में कहता है स्ट्रॉन्ग, मैं सच में स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने चैंपियन को उठाकर फेंक दिया और इसीलिए ग्रैंड सुमो सभी मार्शल आर्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। खैर सुमो की इस मूव को देखकर अंडरग्राउंड फाइटर्स कहते हैं इम्प्रेसिव, उसने बाकी को स्पीड के मामले में हरा दिया और तो और उसने 75 किलो के बाकी को उठाकर फेंक दिया और जैसे कि मैंने सोचा था ये सुमो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। फाइट में हम देखते हैं बाकी हानमा अपने फाइटिंग फोर्स में आ जाता है। यहाँ होनो को बाकी में एक बड़ा सा सुमो दिखाई देने लगता है, जिस पर बाकी होनो से पूछता है कोमुसुबी होनो, तुम्हें कुछ दिखाई दिया कि तुम्हें मुझ में काफी बड़ा और ताकतवर सुमो दिखाई दे रहा है। जिस पर होनो कहता है वेल, मुझे बड़े लोगों से लड़ना पसंद है। फ्यूचर में कोमुसुबी यहाँ क्या हुआ था इसके बारे में बताते हुए कहता है मैं जब उसे देख रहा था तब उसका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से पिघलने लगा और उसके बाद उसने अपने पिघले हुए लेफ्ट हैंड से मेरी चिन पर एक जबरदस्त अटैक किया, जिसे आप लोगों की भाषा में जैब कहते हैं। सो प्रेजेंट में जैसे ही बाकी का ये अटैक सुमो होनो की चिन पर पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर होनो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और उसके बाल भी खुल जाते हैं। तो यहाँ पर बाकी हानमा का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि किसी को यहाँ पर ये मूव दिखती ही नहीं। बाकी सभी लोगों को यहाँ पर सिर्फ यही दिखता है कि बाकी खड़ा है और सुमो नीचे गिर चुका है। जिस पर एंकर कहता है आखिर ये था क्या ये एक बाकी का फ्लैश जैब था? अनबिलीवेबल, ये काफी तेज था। बाकी ने इतनी तेज मूवमेंट की कि इसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप इस अटैक के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। सुमो होनो नीचे हैरानी में पड़ा हुआ है। सो फाइट में सुमो होनो जमीन से उठते हुए कहता है आखिर ये था क्या? मैंने जो देखा उसमें मेरे नीचे का ग्राउंड गायब हो गया था और उसने मुझ पर अपने लेफ्ट हैंड से अटैक किया, मगर अब सब ठीक है, मैं अपने नीचे के ग्राउंड को फील कर सकता हूँ। उसने मेरे जॉ को हिट किया था, शायद इसीलिए मेरे नीचे से ग्राउंड गायब हो गया था। सो इसके बाद होता यह है सुमो होनो अपनी चिन को बचाने के लिए एक अलग तरह के स्टैंस में आ जाता है, लेकिन होता यह है बाकी का एक सुपरफास्ट अपरकट पंच सुमो के हाथों के नीचे से निकलते हुए उसकी चिन पर पड़ जाता है और इतने में ही बाकी हानमा के काफी सारे अटैक्स भी सुमो होनो को पड़ने लगते हैं, जिस पर एक जबरदस्त किक भी होनो की चिन पर पड़ जाती है। बाकी हानमा के ये अटैक सुमो के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे और इन अटैक्स का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अलग था। खैर बाकी हानमा की ये जबरदस्त किक खाने के बाद होनो ऊपर उठते हुए जमीन पर जोर से गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक से उछलते हुए होनो अपने सुमो स्टैंस में आ जाता है और इसके रिएक्शन में बाकी भी अपने कॉकरोच डैश स्टैंस में आ जाता है, जिसे देखकर होनो काफी हैरान होते हुए कहता है बाकी का ये स्टैंस काफी अलग था, वो मेरी ओर तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। माफ करना अगर आप खाना खा रहे थे, क्योंकि मैं कॉकरोचेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कॉकरोचेस को तो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आप जानते हैं कॉकरोचेस सच में काफी इनक्रेडिबल होते हैं, क्योंकि वो अपने भागने या डैश करने की शुरुआत में अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होते हैं और इस दुनिया में सिर्फ ये जीव ही अपनी मैक्सिमम स्पीड से शुरुआत कर सकता है। अगर कॉकरोचेस को ह्यूमन के साइज जितना देखा जाए तब कॉकरोचेस की स्पीड 270 किलोमीटर पर हावर की हो सकती है, मगर एक इंसान को 270 किलोमीटर की स्पीड देने के लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट से धक्का देना होगा, जो कि एक इंसान के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और इसी वजह से एक चीता, एक फाल्कन बर्ड भी कॉकरोच डैश का सामना नहीं कर सकता। सो कॉकरोचेस की मसल्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इतने तेज होते हैं? सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि असल में उनके शरीर में कोई मसल्स ही नहीं होती, बल्कि सच्चाई तो ये है कॉकरोचेस के शरीर के अंदर मसल्स की जगह लिक्विड भरा होता है। और इसी वजह से एक दिन जब बाकी ने एक मरे हुए कॉकरोच को देखा था तब वो पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि उसने देखा कॉकरोचेस काफी तेज होते हैं लेकिन उनके अंदर मसल्स तो होती ही नहीं, बस उनमें लिक्विड भरा होता है। और बस यही बात बाकी के दिमाग में ठहर गई। अपनी ग्रिप को धैर्यता से यूज करके मैसिव फोर्स को बाहर निकालने की ये कला डीप रिलैक्सेशन में दिखाई देती है। और इसी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए कॉकरोचेस को ध्यान में रखते हुए बाकी ने अपने शरीर की मसल्स को लिक्विड में बदल दिया
और इसी वजह से जब स्विंग किया गया लिक्विड जब वापस सॉलिड में बदलता है तब इसका फोर्स काफी ज्यादा मैसिव होता है। खैर यहाँ पर बाकी हानमा की कॉकरोच फॉर्म को देखकर होनो कहता है, व्हाट द हेल, क्या मैं हिप्नोसिस के अंदर आ चुका हूँ। इसके बाद होता यह है, बाकी अपने एक जबरदस्त कॉकरोच डैश से सुमो होनो पर अटैक करता है, जहाँ पर सुमो बाकी को रोकते हुए होल्ड करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन होता यह है, बाकी का फोर्स यहाँ पर इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से सुमो पीछे की ओर घसीटते हुए बाउंड्री के सपोर्ट पर पहुंच जाता है और यहाँ पर बाउंड्री के सपोर्ट का फायदा उठाते हुए सुमो होनो बाकी को उठाकर अरीना से बाहर फेंक देता है। मगर होता यह है, बाकी हानमा अपने पैरों पर ऑडियंस के पास लैंड हो जाता है और वो सुमो की ओर स्माइल करते हुए देख रहा होता है, जिस पर हैरान होते हुए होनो भी कहता है, पिछली बार की तरह ही मैं फिर से हैरान हूँ क्योंकि मैंने बाकी को आगे बढ़ते हुए देखा ही नहीं था। भले ही मेरी बॉडी छोटी है लेकिन मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा है, इसके बावजूद भी वो मुझे घसीटते हुए बाउंड्री पर ले आया, जिसका मतलब ये है अगर ये लड़ाई सुमो डोयो में चल रही होती तो अब तक मैं हार चुका होता। फोर्थ हाईएस्ट रैंक का सुमो होने के नाते मुझे कुछ तो करना ही होगा। भले ही बाकी एक अनुभवी योद्धा है लेकिन उसका वजन 60-70 किलो से ज्यादा नहीं होगा और इसी वजह से बाकी तुम एक राइफल बुलेट की तरह हो। मगर ये जानने के बाद भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और आगे बढ़ते रहना ही सुमोडो कहलाता है और यही है तुम्हारे लिए ग्रैंड सुमो। इसके बाद होता यह है, सुमो होनो सुपर स्पीड में बाकी पर स्ट्राइक करता है और बाकी भी घूमते हुए एक जबरदस्त किक से सुमो पर अटैक करता है। लेकिन सुमो उससे पहले ही नीचे झुककर बाकी के पीछे पहुंचकर बाकी को ग्रैब करते हुए उसे उठाकर बाकी को पीछे की ओर जोर से पटक देता है, जिस पर बाकी कहता है, जिस तरह से वो मेरे पीछे आया ये सोचकर ही मैं हैरान हो चुका था कि अब आगे क्या होगा और पीछे जहाँ पर मैं क्रैश हुआ वो ग्राउंड नहीं था। यहाँ पर सुमो के द्वारा पटकने के बाद बाकी अरीना की बाउंड्री से टकराने पर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुमो होनो की इस मूव पर टोकुगावा और किंडुजान कहते हैं, यहाँ बाकी तो ग्राउंड से टकराया भी नहीं, जिसके बाद भी बाकी बेहोशी की हालत में आ चुका है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। नहीं, यहाँ पर कुछ और ही हुआ है, बल्कि होनो ने जो किया है वो काफी अलग था। जिस पर अरीना में खड़े हुए डोपोरुची कहते हैं, देखा जाए तो सुमो होनो अपने से बड़े रिकिशिस को उठाकर फेंक सकता है और तो और इतने छोटे शरीर से 160 किलो से ज्यादा के सुमोस को उठाकर फेंकना कोई आम बात नहीं है और इसी वजह से मुझे लगता है सुमो होनो की बैग 300 किलो से ज्यादा वजन को लिफ्ट कर सकती है। उसने बाकी को पीछे से ग्रैब किया, अपने 300 किलो वजन उठाने की ताकत को यूज करके उसे बाउंड्रीज पर स्लैम कर दिया। अगर हम लोग सारे वजन को जोड़ें तो इसके हिसाब से 300 किलो होने की बैग की स्ट्रेंथ और उसका 100 किलो का वजन, साथ में बाकी हानमा का 70 किलो का वजन, इन सभी वेट्स को मिलाने के बाद बाकी हानमा पूरे 1 टन फोर्स से बाउंड्री से टकराया था, जिसके वजह से ही बाकी हानमा का ये हाल हुआ है। खैर नीचे पड़ा हुआ बाकी सुमो होनो से कहता है, अब समझ में आया कि मॉडर्न सुमो अपने अपोनेंट को फिनिश करने नहीं जाती और इसी वजह से मैं यहाँ पर काफी देर से बैठा हूँ। इसके बाद सटाक से उठते हुए बाकी हानमा कहता है, सुनो, मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे तेज सुमो हो। क्या कहते हो, तुम्हारी स्पीड को टेस्ट किया जाए कि कौन अपने पैरों पर सबसे तेज और हल्का है। खैर यहाँ पर बाकी हानमा अपने एक हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। वैसे ही सुमो होनो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाने के बाद सटाक से बाकी के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सुमो होनो बाकी के पीछे से कुछ कर पाता उससे पहले ही बाकी उसके सामने से गायब होकर होनो के पीछे पहुंच जाता है, जिस पर रिएक्ट करते हुए सुमो होनो सुपर स्पीड में बाकी के आगे से हटने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही बाकी हानमा पीछे से होनो के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद होता ये है, बाकी की एक जबरदस्त जबड़ा हिलाने वाली किक सुमो होनो को पड़ जाती है और इसकी वजह से सुमो होनो वहीं पर खड़े खड़े अनकॉन्शियस हो जाता है। जिस पर बाकी यहाँ पर बोलता है, हे होनो, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? सुनो, हम दोनों की एनर्जी काफी कम हो चुकी है, क्यों ना तुम मुझ पर पंच मारने की ट्राई करो, आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद होता ये है, सुमो होनो होश में आते ही बाकी हानमा के स्टैंस में आ जाता है, जिसे देखकर पूरी पब्लिक हैरान तो हो जाती है और एंकर भी कहता है बाकी हानमा खुद को पंच करने के लिए उसे इनवाइट कर रहा है।
लेकिन देखिए ये क्या हुआ, कोमुसोबी होनो ने बाकी के स्टैंस को ही कॉपी कर लिया। जहां होनो चैंपियन के स्टैंस में है, वहीं बाकी हानमा सुमो के स्टैंस में है। ये दोनों ही फाइटर अपनी फैमिलियर पोजीशंस में नहीं हैं। आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? यहाँ पर होनो बाकी हानमा से कहता है, तुमने सही कहा, मेरी ताकत खत्म हो रही है और इसीलिए मैं तुम्हें पंच करना चाहता हूँ और ये पहली बार होगा जब मैं किसी को पंच करूँगा। बाकी हानमा तैयार हो जाओ। खैर यहाँ पर ये कहते ही सुमो होनो सुपर स्पीड में अपने पंच को लोड करते हुए बाकी पर अपने एक स्ट्रेट पंच से अटैक कर देता है। लेकिन होता यह है, होनो के पंच के बाकी के ऊपर टच होते ही बाकी अपने फेस को घुमाते हुए बाकी अपना एक जबरदस्त पाम अटैक होनो की चिन पर कनेक्ट कर देता है, जिस पर होता यह है, अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरते हुए सुमो होनो कहता है, इसे कहते हैं एक असली पाम अटैक। लगता है मेरे नीचे की जमीन गायब हो चुकी है, लेकिन ये हुआ कब? यहीं पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार बाकी हानमा इस मैच का विनर बन जाता है, जिस पर एंकर कहता है, कोमुसोबी होनो ने एक पंच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन कुछ ही स्प्लिट सेकंड्स में बाकी की एक मूव ने उसे फिनिश कर दिया। हमने जो देखा उसमें तो बाकी ने काउंटर अटैक भी नहीं किया, उसने सिर्फ अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया था। और देखिए एक रिकीशी जो हिट खाने के लिए तैयार होता है, वो बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा हुआ है, जो कि हमें दिखाता है अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना का चैंपियन कितना ताकतवर है। जिस पर अंडरग्राउंड फाइटर यहाँ पर कहते हैं, एक रिकीशी जो हिट खाने के लिए तैयार होता है सिर्फ 10 से 1 मिनट के लिए ही अपनी पावर को फोकस कर सकते हैं। शिबुकावा भूलो मत, एक पंच थ्रो करने से आपके अपोनेंट को ओपनिंग मिल जाती है। बाकी ने अपने अटैक को उसी समय पर लॉन्च किया जब सुमो का नर्वस सिस्टम अटैक करने पर फोकस कर रहा था। अरीना में हम देखते हैं कोमुसोबी होनो को यहाँ से उठाकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन होश में आते ही होनो बाकी से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं एक सुमो रेसलर हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें पंच किया, मैंने तुम्हारे डोमेन में फाइट की, इसीलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर बाकी भी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, जब हमारी लड़ाई शुरू हुई थी तब तुमने मुझे आउटस्पीड कर दिया था, ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। और तो और लड़ाई के शुरू होने से लड़ाई के खत्म होने तक तुम काफी ह्यूज थे। और ये कहकर बाकी हानमा अरीना से बाहर जाने लगता है। और यहीं पर बाकीडो मांगा का बाकी वर्सेस फास्टेस्ट सुमो होने वाला पार्ट एंड हो जाता है। और अगली वीडियो में हम ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट की आखिरी फाइट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सुमो चैंपियन रिहो की फाइट एंसेंट सुमो सुकुने से, जिसमें हमें पता चलेगा कि सुकुने की एंसेंट सुमो मॉडर्न सुमो से कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब मिलते हैं सुकुने वर्सेस सुमो चैंपियन रिहो वाली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।